आतंकवादियों का मकसद सिर्फ उन 26 लोगों को मारना नहीं था। उनका असली मकसद देश के करोड़ों लोगों में आतंक फैलाना था। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाना, देश में कम्युनल नफरत फैलाना। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी यही चीज दोहराई। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। भाई मोदी जी ने आतंकियों का ठिकाना पता लगाया, उसको तहस नहस किए, बर्बाद किए, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को 2-3 चीजें खाए जा रही है, वो चीजें मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ कि आप भी सोचो। मैं तो सोच ही रहा हूँ, पर आप भी सोचो। मैं वॉर को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं अभी आंखों देखा वॉर की हालत क्या होती है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसकी नुकसान क्या होती है, सारा चीज मैं देख चुका हूँ। अभी क्या हुआ फिलिस्तीन के साथ, इजराइल के साथ वॉर स्टार्ट हुई, क्या हुआ फिलिस्तीन का हालत। ऐसा हालत हो गया है कि अगले मतलब आने वाले 100 साल में उतनी तरक्की होगी जितना उनका नुकसान हुआ है। जब रेस होता है ना, रेस या फिर बॉक्सिंग या फिर कुछ भी, मान लो बॉक्सिंग हो रहा है, 5 या 10 फाइटर लड़ रहे हैं एक आपस में, तो प्राइज होता है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 लाख, 20 लाख, जो भी होता है प्राइज होता है। तो वो आपस में लड़ते हैं, तो एक हारता है, एक जीतता है। तो जीतता है तो उसको क्या मिलता है? प्राइज मिलता है, मनी मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब बहुत चीज मिलता है। वॉर से किसी को क्या मिलता है मैं ये नहीं समझ पाता हूं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वॉर से हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए, सारा चीज हुआ, इसका बहुत दुख है मुझे और सारे देशवासियों को दुख है। हमने आतंकियों का ठिकाना पता लगाया, उसको हम तहस नहस किए, उसमें मेरे को बहुत खुशी है। मेरे को खाए जा रही है 2-3 चीजें, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं आप लोगों से। पता है आप लोगों को, ये जो हथियार हम लोग यूज कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन, ये सब कौन कंट्री बनाता है, कौन लोग बनाते हैं ये? आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हमारा रूस से आ रहा है, बट मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, वॉर हम लोग कर रहे हैं, नुकसान होगा पाकिस्तान का, नुकसान होगा इंडिया का, और जीत पता है कौन रहा है? जीत रहा है कौन? जीत रहा है यूरोप, जीत रहा है यूरोप, जीत रहा है यूएसए, जीत रहा है रशिया। जितने भी देश जो हथियार बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, एटॉमिक बम बनाते हैं, जो भी चीजें हैं जो लड़ने में काम आए, वो सारा चीज कहाँ बनता है? बाहर के मुल्कों में बनता है, बाहर के मुल्कों में। और बाहर के मुल्क में बनता है तो हम क्या करते हैं? उनसे खरीदते हैं। देखो, गरीब हम भी हैं, गरीब वो भी है। वॉर को सपोर्ट ना करने का मेरा मकसद, मैं जो चीजें बता रहा हूं, आज जो हो रहा है, ठीक है, आतंकवादी मारे गए, उसमें सभी को खुशी है, बट अगर वो भी हमला करते हैं, हम भी हमला करते हैं, जिसको वॉर से कुछ लेना देना नहीं, जो एक आम इंसान है, जो अपना कमाता है, खाता है, अपनी लाइफ जी रहा है, अगर वो मारा जाए, कितनी गलत चीजें हैं। ठीक है, 26 लोग मारे गए तो उनको आतंकवादियों ने मारा, तो वो हम क्या बोले? वो आतंकवादी है। बट अगर हम भी वैसे बन जाए तो ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है। बाकी मैं सबका अलग अलग सोच होता है। मैं इस चीजों से डर रहा हूं कि ठीक है, अभी तक तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है वॉर के रिगार्डिंग, बट अगर पलटवार होता है, गलत चीजें होती है, हम मानते हैं कि हम मजबूत हैं उनसे बहुत, पर अगर 100% नुकसान हम उनका करेंगे भाई, तो 20% नुकसान हमारा भी होगा। हम वॉर को तभी तक सपोर्ट कर पा रहे हैं जब तक हमारे घर के लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। अगर मेरे घर के साथ या आपके घर वालों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके माँ बाप के साथ कुछ गलत हो जाता है इस वॉर में, तो मान लो इंडिया वॉर जीती जाती है, पाकिस्तान तो जीतेगा ही नहीं, उसका बात ही छोड़ दो, मान लो इंडिया वॉर जीत ही जाता है, तो अगर मेरे माँ बाप या मेरे बच्चे या आपके बच्चे या आपके माँ बाप या आपके घर परिवार
सारा चीज तहस नहस हो जाएगा तो इंडिया जीत के ही क्या होगा भाई, क्या फायदा। हाँ, आफ्टर ऑल भुगतना तो आम इंसान को ही पड़ेगा, ना कोई नेता का बेटा मरेगा, ना कोई नेता को कुछ होगा, ना कोई देश के गवर्नर को कुछ होगा। भुगतेगा आफ्टर ऑल कौन? आम इंसान जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जीत कौन रहा है? यूरोप। उनके हथियार बिक रहे हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, कितने अरबों में मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये कितने में बिकता है भाई। सोचोगे ना तो सोचते रह जाओगे। इतना पैसा अगर हम टेक्नोलॉजी में खुद अगर यूज करें, खुद अगर हम टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें, उतना पैसा खुद अगर टेक्नोलॉजी पे लगाए तो हम खुद बना सकते हैं वैसे वैसे मिसाइल, वैसे वैसे एटॉमिक बम, वैसे वैसे हथियार। बट हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं? दूसरे देशों से खरीदते हैं और उनका फायदा कराते हैं, जिसमें हमारा कुछ फायदा नहीं। भिखार तो है ही पाकिस्तान, वो तो खैर है ही बुरे इंसान। जो भी वहां के गवर्नर है, जो भी वहां के लोग हैं, जो भी वहां पे जो देश चला रहे हैं, वो तो सारे है ही चूतिए। बट हम अच्छे इंसान है यार। हम एक बार सोच के देखते हैं तो फायदा किसको हो रहा है? यूरोप को, जिनका हथियार बिक रहा है, मिसाइल बिक रही है अरबों में, खरबों में। पैसा किसका नुकसान होगा? हमारा। सार्वजनिक संपत्ति किसकी नुकसान होगी? हमारी। जो भी हम खरीद रहे हैं वो यूज कर रहे हैं, वो पूरा पैसा नुकसान हुआ। जीत कुछ नहीं रहे हम लोग। अगर हम पे पलटवार होता है तो उनके 100 हम मार रहे हैं, अगर हमारा 20 भी मारा जाता है तो जिनके घर के वो 20 लोग मरेंगे, उनके दिल पे क्या बीतेगा? एक बार भी आप लोगों ने सोचा है? आज सारा लोग बोल रहे हैं कि हाँ, और एक चीज मैं और बता रहा हूं, आज सारा लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई, जो गलती करने वाले थे वो तो गलती करके निकल गए, उसका सजा आम इंसान भुगतेंगे ना। तो एक बार खुद पे सोच के देखना जाए, एक बार वो चीखे याद कर लेना। फिलिस्तीन जो भुगत रहा है, एक बार वो चीखे याद करना। जिनको आक्रमण करना था वो तो आक्रमण कर दिए। फिलिस्तीन वालों ने जब शुरू में इजराइल को आक्रमण किए थे तो वो करने वाले तो कर दिए। भुगता कौन? पूरे देश के लोग भुगते। आज जो भी हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे बोल रहे, जब जिस दिन हमारे घर के लोगों के साथ कुछ होगा ना, उस दिन हमें महसूस होगी कि हाँ यार, वॉर से कुछ फायदा होने नहीं वाला। इसलिए मैं वॉर को सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ पाकिस्तान अच्छा है या फिर वहां के लोग अच्छे हैं या फिर वहां के जो सिस्टम है वो अच्छे है। नहीं, मैं पाकिस्तानियों को हेट करता हूं। मैं पाकिस्तान के जो भी अच्छे लोग जो देश चलाते हैं उनको मैं हेट करता हूं। बट आम इंसान का क्या दोष है मेरे भाई? हाँ, क्या दोष है? उनके भी बच्चे मरेंगे, वो भी रोएंगे। हमारे भी घर पे कल को कुछ होता है तो हमें क्या फायदा होगा उससे? सबसे बेहतर ये है कि सुलह हो जाए यार। दुआ करो सारे लोग की सुलह हो जाए। हम आर्थिक तंगी से, एक तो आर्थिक तंगी से ऐसे ही जूझ रहे हैं हम लोग, एक और हमारा देश का इकोनॉमी और क्राइसिस होगा यार, और हम नीचे जाएंगे, हमारा देश बहुत पीछे होगा। तो प्लीज यार, और पाकिस्तानियों थोड़ा यार अक्ल ठिकाने लगाओ यार। जो भी तुम्हारे देश के लोग हैं, आवाज उठाओ उनकी। क्या बोलूं अब मैं? और एक चीज और बोल रहा हूं मैं, जो भी हमारे देश के या उनके देश के जो मीडिया है, वो इतना इंटरनेशनल लेवल पे ना जोक कर रहे हैं भाई। यूरोप वाले या यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो भी बड़े बड़े देश है ना, ये सब हम पे हंस रहे हैं अभी। पता है कैसे? कमाई तो उनकी हो रही है हथियारों से, हथियार बेच के हो रही है ना। हमारे क्या कर रहे हैं मीडिया वाले? दोनों मीडिया की बात मैं करूंगा। पाकिस्तान के जो भी मीडिया वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमने राफेल को मार गिराया, हमने इतने ड्रोन तहस नहस कर डाले, हमने इंडिया के इस जगह को तहस नहस कर दिया, हमने इंडिया के 5 विमान को मार गिराया। और इंडियन मीडिया ये बता रहे हैं कि हमने अब पाकिस्तान में इस जगह में हमने कब्जा अपना कर लिया, तो इतना प्लेन को मार गिराया, इतना मिसाइल हमने दाग डाले, ऐसे ऐसी जगह को तहस नहस कर डाले। इतनी, भाई एक बार सोच के देखो, ये जो भी रियलिटी है ना, ये कुछ नहीं है। ये हमें दिखाया जा रहा है, बस हमें वहम डाला जा रहा है हमारे ऊपर कि हम हाँ खूब कर रहे हैं। हमारे देश के गवर्नमेंट खूब अच्छा कर रहा है कि ऐसे कर रहा है, उनके देश के गवर्नमेंट
वो बोल रहे हैं कि हाँ खूब अच्छा करे कि ऐसे करे। भाई कुछ नहीं हो रहा है। जो रियल हुआ था ना, ये 9 मिसाइलें दागी गई थी 9-10 जगह पे, वही बस एक सच्चाई है। उसके बाद जो भी हो रहा है ना, ये बस एक ये जोक हो रहा है, ये जोक। सारे लोग हंस रहे हैं हम पे, जो भी इंटरनेशनल देश है ना, सारे हंस रहे हैं हम पे कि और मरो सालो, और कटो मरो एक दूसरे से, फायदा हमारा हो रहा है। पर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, कर रहे हो ना भाई आप लोग। जिस दिन अगर जंग छिड़ गई ना ऊंचे वाले लेवल पे, उस दिन सबको समझ आएगा कि हाँ देश जंग से कितना पीछे जाता है, इकोनॉमी कैसे क्राइसिस होती है, उस दिन पता लगेगा। एक तो ऐसे ही गरीब मर ही रहे हैं, आम इंसान मर ही रहे हैं दोनों देशों में, और इसके बाद क्या होगा वो अब आम इंसान ही समझेंगे। भाई नेता को कुछ होगा, उनके बेटों को कुछ होगा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको कुछ होगा। होगा किसको? भुगतेगा कौन भाई? हम भुगतेंगे, हमारे देश के आर्मी भुगतेंगे, हम सारे भुगतेंगे। बाद में रोना पड़ेगा सबको भाई। भाई मैं मोदी जी से यही अपील करना चाहूंगा, जिद कर दो, आतंकवादियों का एकदम सफाया कर दो, बट आम इंसान को कुछ ना हो। मुझे तो ये पता है कि हाँ जब बमबारी होगी तो आम इंसान मरेंगे ही मरेंगे, पर जितना हो सके उतना आप कोशिश करना, हमारे देश के आर्मी लोग कोशिश करना कि आम इंसान को हानि ना पहुंचे। क्योंकि अगर आम इंसान पे बात आई तो कल को चल के हम पे भी हमला होगा, हमारे देश के भी आम इंसान मारे जाएंगे। इतना आप लोग याद रखना। ऐसे ना हो कि हम लोग बदला लेने के चक्कर में 26 के बदले में 2600 गंवा दे, 26,000 गंवा दे, या 26 लाख गंवा दे। आप लोग देख पा रहे हो ना फिलिस्तीनियों का क्या हालत है। घर खत्म हो गए, लोग खत्म हो गए, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे हालात ना हो हमारे। और हाँ एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, आप तो लोग पता है जब अब ये जंग हो रहा है, तो अगर जंग में वो भी डटे हैं हम भी डटे हैं, तो कल को हमारे जो भी गवर्नमेंट है, कल को जो भी हमारे राजनीतिक दल है, जो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए ना, वो कल को ना इतना फायदा उठाएंगे ना इस चीजों का कि हाँ हमारे पे ऐसा हुआ तो हमने ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया था, आप हमें इस कारण वोट करो। उनके पाकिस्तान के जो भी ऊपर के नेता वगैरह है, जो भी दल है जो देश चला रहा है, वो बोलेंगे कि हाँ हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये किया वो किया। कुछ नहीं हो रहा है भाई। वो भी अपने देश के लोगों के सामने अच्छे बनेंगे, हमारे भी देश के सामने, लोगों के सामने, हमारे जो ऊपर के हैं सारे जो देश चला रहे हैं वो भी अच्छे बनेंगे। आफ्टर ऑल भुगतना तुमको और हमको ही पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, मेरी बातों को समझ आया होगा। अगर मेरे बोलने में किसी भी प्रकार से अगर गलती हुआ होगा तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना यार, और मेरी जज्बातों को समझने की कोशिश करना। मेरा मतलब यही है कि भाई आतंकवादियों को जो करना है करो, बट ना वहां के आम इंसान को दिक्कत हो, ना हमारे यहाँ के आम इंसान को दिक्कत हो, ना हम मरे ना वो मरे। अमन चैन से जियो और सबको जीने दो, मेरा यही कहना है। तो इतना बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।